हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आते ही मानो बहुत सारी चीजें देखने का मन करता है, लेकिन एक जगह जाकर पांव रुक जाते हैं। पैनोरमा, जी हाँ, बिल्कुल सही, आपके भी रुके होंगे। लेकिन इसके बारे में पूर्ण जानकारी क्या आपको है? अब आप कहेंगे कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन किसी भी चीज को देखने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर पूर्ण जानकारी कैसे कोई दे जब तक उसने अपना समय उस चीज को ना दिया हो, और समय देने के उपरांत ही आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी जान सकते हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम मुलाकात में 88.4 रेडियो इरादा पर आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत हैं, पैनोरमा शब्द, ये जितना आपको सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। इसको सही तरीके से निर्वहन करते हुए और इसका स्ट्रक्चर, इसको एक नई रूपरेखा देने के लिए हमारे साथ हेड हैं श्री सुरेश जी, जो पूरे पैनोरमा के हेड हैं। सर, आपका सबसे पहले वेलकम है 88.4 रेडियो इरादा पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और तहे दिल से आभार। आपने अपने विजिटर्स, हमारे विजिटर्स के साथ हमें रूबरू होने का मौका दिया। सर, सवाल मन में आज बहुत सारे हैं और आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। सर, पैनोरमा शब्द ये सुनते ही जिन्होंने देखा है वो तो जानते ही हैं, लेकिन नहीं देखा है फिर भी बहुत सारी आकृतियां मन में आती हैं। तो मुझे ये जानना है, पैनोरमा है क्या? जी, अभी जैसे हमारे मोबाइल में एक फीचर आती है, जब हम किसी फोटो को क्लिक करना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, तो उसमें एक पैनोरमिक व्यू का भी ऑप्शन आता है। ये जो पैनोरमा शब्द है, उसी पैनोरमिक व्यू से निकला वो शब्द है। और पैनोरमा का मतलब क्या होता है कि जहां हम खड़े हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे अभी मैं पैनोरमा स्पेसिफिक होकर के बात करता हूं हमारी पैनोरमा की, तो ये रिलेटेड है महाभारत वार से। तो महाभारत वार का जो पूरा का पूरा दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। मैं जहां नजर डालूं मुझे महाभारत पैनोरमा दिखाई देना चाहिए। उसमें साउंड इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसके विजुअल्स ऐसे होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए और चारों तरफ होना चाहिए। चारों तरफ का मतलब 360 डिग्री जो व्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे लगे कि महाभारत की जो लड़ाई है अभी इसी समय मेरी आंखों के सामने घटित हो रही है। अगर ये अचीव करने में हम सफल हो जाते हैं तो वो एक पैनोरमा है, अदरवाइज वो पैनोरमा नहीं है। जी हाँ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र के पैनोरमा की क्या खूबियां हैं, क्यों वो सबसे अलग है? मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूंगा, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र हमारे देश का पहला पैनोरमा है। इससे पहले हमारे देश में कोई पैनोरमा नहीं था और हमारे जो देश की टॉप अथॉरिटीज है उन्होंने बरदोई वार पैनोरमा जो था उसको विजिट किया था और वो देखने के बाद उनको दिल से इतना अच्छा लगा कि उन्हें लगा कि हमारे देश में भी एक पैनोरमा होना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर उन्होंने वार पैनोरमा देखा और वार में आप भी शायद मुझसे सहमत रहेंगे और हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी इससे सहमत रहेंगे कि वार पैनोरमा अगर बनाना हो और हमारे भारतवर्ष में बनाना हो तो महाभारत से दूसरा बेहतर विकल्प ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो महाभारत वार पैनोरमा सब्जेक्ट अपने आप ही डिसाइड हो गया कि हमें महाभारत के ऊपर एक वार पैनोरमा बनाना है और उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। आप और मुझे लगता है हमारे सभी श्रोतागण इससे सहमत होंगे कि अगर महाभारत वार पैनोरमा बनाना है तो कुरुक्षेत्र से बेहतर कोई दूसरी लोकेशन हो नहीं सकती। तो लोकेशन ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हुई, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ और ये वो जो महाभारत के ऊपर बना एक पैनोरमा है वो हमारे सामने आया। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं उसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। फुल्ली डेडिकेटेड है साइंस कम्युनिकेशन के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट है
उसको और कैसे अचीव किया जाए, न केवल स्टूडेंट्स बल्कि सभी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एक वैज्ञानिक संस्कृति को डेवलप किया जाए, इस हेतु हमें काम करना होता है। तो महाभारत पैनोरमा हमारा बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक टेस्ट और उसमें ऐड होना चाहिए, और वो होना चाहिए साइंस का। तो साइंस और महाभारत पैनोरमा, इन दोनों को मिला करके जो निकल करके आया वो था कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र, जो कि हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इस तरीके के, वहां पैनोरमा नहीं है लेकिन साइंस सेंटर है, तो इस तरीके के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है, उसके 26 साइंस सेंटर है। स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग साइंस सेंटर चल रहे हैं। तो इस तरीके से मिलाकर के हमारे पास 100-200 से भी ज्यादा साइंस सेंटर है, लेकिन पहला पैनोरमा कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र हमारे देश का यही है। जी हाँ, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी जो भूमि है, कर्म भूमि, धर्म की भूमि, यानी कि कुरुक्षेत्र में ही वो सर्वोपरि है स्थान जिसे हम देखने जाते हैं, जहां पर हमें खुशी का एहसास होता है। बने रहिए मेरे साथ 88.4 रेडियो इरादा पर, और नंबर मैं दे रहा हूं 8930111113, यानी कि इस नंबर पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है? तो चलिए इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे बाकी हैं। जैसे आपके मन में, मेरे मन में, इन सवालों का सटीक उत्तर मिलेगा। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत, इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए, सुनते रहो बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने कार्यक्रम मुलाकात में, और हमारे साथ श्री सुरेश जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, शिक्षा के स्तर की अगर भूमिका की बात करें तो पैनोरमा का क्या योगदान है? किस तरीके से शिक्षा के स्तर में बदलाव जो है वो लाया जा सकता है और ला भी रहे हैं? इसमें मैं बात रखना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो दो तरीके की शिक्षा हम समझ सकते हैं। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के लिए हमारे विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट, IITs, NITs, सब इंस्टीट्यूट है हमारे पास जो कि फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जितनी भी हमारे पास शिक्षा है, क्या सब इन्हीं इंस्टीट्यूट से आती है? तो जवाब होगा नहीं। हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो सीखते हैं हम अपने घर से, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, घूमने से। तो वो जो हमारे पास एजुकेशन आती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है, लेकिन उसका भी अपना योगदान है। तो ये जो अनौपचारिक जो सेगमेंट है, इसको और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए, जैसे म्यूजियम्स है, हम मस्ती करते हैं, देखते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसी तरीके से साइंस सेंटर्स है, हम हमारी फैमिली के साथ, हमारे परिवार के साथ घूमते हैं। उसमें हो सकता है कोई एक बच्चा हो जिसने अभी स्कूल में जाना शुरू भी नहीं किया हो, और हो सकता है उन्हीं के दादाजी हो जो कि अपनी सर्विस से भी रिटायर हो चुके हैं और एकदम मस्ती में। तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें हो सकता है जिसका एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी ना हुआ हो, या जो रिसर्च लेवल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हो, सभी के लिए ओपन है। और सभी के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो वो आएंगे और मजे लेंगे। तो ये हमारा एक अनौपचारिक सेटअप है जिसमें वो जाने अनजाने मौज में फन के साथ साइंस सीखते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो एनहेंस होता है, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक वैज्ञानिक संस्कृति को डेवलप किया जाता है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं हेरिटेज गैलरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसका क्या एक महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने हेरिटेज गैलरी के बारे में बात की, क्योंकि नॉर्मली कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर को पैनोरमा से ज्यादा लिंक कर दिया जाता है। उसके कारण ये जो हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कभी कभी थोड़ा सा छिप जाते हैं। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हेरिटेज गैलरी। हमारा भारतीयों का, इंडियंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरी दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको फैक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेक्टिव मॉडल्स के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं, तो आर्यभट्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला था वो हमें पता होना चाहिए।
हमने केमिस्ट्री के फील्ड में अगर काम किया तो केमिस्ट्री के फील्ड में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया पूरी दुनिया को, वो हमें पता होना चाहिए। मेटल टेक्नोलॉजी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कॉटन टेक्नोलॉजी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, नई नई चीजें बनाने के लिए हम लोगों ने किस तरीके के मटेरियल्स डेवलप किए हैं, किस तरीके के तरीके इजाद किए हैं, वो हमारा पता होना चाहिए। मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसे हम बात करते हैं मशीन्स की, तो बिना मशीन्स के आज हम अपनी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते बिना मशीन्स के। उसमें एक गियर आते हैं, तो गियर्स के साथ हम खेल करके रोटेशन जो होता है उसको दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसको परपेंडिकुलर ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप एक भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बता पाएंगे जिसमें इस गियर सिस्टम का हम यूज ना करते हो। चाहे आपने हाथ में घड़ी पहन रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, गियर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे हमारी ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, कार चल रही है, कुछ भी हो, गियर सिस्टम चाहिए। और जो कॉटन टेक्नोलॉजी का बेसिक पार्ट था गियर्स का, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे देश से पूरी दुनिया में गई है। कितनी गर्व की बात है। और इस तरीके की सारी चीजें वहां इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है। जी, सवाल और भी बहुत सारे मन में हैं, लेकिन कहते हैं पड़ाव दर पड़ाव हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, कदम कदम बढ़ाते जाएं। तो आप अपने कदमों को बढ़ाइए और उंगलियां चलाइए और संदेश दीजिए इस नंबर पर 8930111113 पर कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अगर आप भी कोई बात कहना चाहते हैं पैनोरमा के बारे में तो अवश्य कहिए। नंबर आपको दे दिया है। मैं गीतों के संग बातों के संग आपके संग हूँ। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, इसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझ बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकायसी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या लहरों का खेल। जिज्ञासा की डोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार।
एक बार फिर से वेलकम है कार्यक्रम मुलाकात में। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पैनोरमा में जा चुके हैं, अब दोबारा जाना फिर उन्हें लगता है कि वही चीज देखें, या फिर पैनोरमा में कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, हम फुल्ली डेडिकेटेड हैं कि हमारा विजिटर जब भी दोबारा आए उसके पास कुछ नयापन होना चाहिए देखने के लिए। और ये चीजें बड़ी डायनामिक होती है। विजिटर दोबारा क्यों आए, मेरे ख्याल से शायद आपका यही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये है कि एक तो विजिटर खुद डायनामिक है, वो पहले जो था और जो बाद में आ रहा है वो सेम पर्सन नहीं रहा, उसके अंदर बहुत बदलाव हो चुके हैं उस टाइम ड्यूरेशन में। अभी उसका जो देखने का दृष्टिकोण होगा वो थोड़ा अलग होगा, वो पहले वाला नहीं होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने विजिट किया हो जब वो क्लास 5th का स्टूडेंट था, तब उसका देखने का नजरिया अलग था। अभी वो 10th का बच्चा है, अभी उसका नजरिया अलग होगा। तो उसमें खुद में डेवलपमेंट चलता रहता है। ये हुआ एक डायनामिक पार्ट। दूसरा जो डायनामिक पार्ट है, जैसे इसका जो फर्स्ट डायनामिक पार्ट है, जैसे मैं इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। गीता को पढ़ते हैं, हर बार उसी गीता को पढ़ने से हमें अलग चीजें समझ में आती है। गीता वही है, लेकिन हम विकसित होते जा रहे हैं और अभी हमारा उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो थोड़ी अलग होती जा रही है। तो कुछ नया निकल करके आता है उन्हीं शब्दों से, उन्हीं चीजों से। एक तो ये पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि हमें भी डायनामिक बन के रहना है। तो जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कि हमने विजिटर्स के लिए क्या नयापन लेकर के आए हैं कि उनको वो बोरिंग एहसास नहीं हो कि अरे ये तो मैंने पहले देखा था, वही का वही है। तो उसके लिए हमने बटरफ्लाई कॉर्नर डेवलप किया है। बटरफ्लाइज के बारे में वो जाने। आप बड़े हैरान होंगे कि बटरफ्लाइज भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज से अट्रैक्ट होती है, और उस तरीके के प्लांट जहां होंगे वहां वो उस तरीके की बटरफ्लाई के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या उस स्पीसीज की बटरफ्लाई आपको अगर दिखाई देती है जंगल में, तो आप पहले से ही आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे इस तरीके के प्लांट 100% यहां मिलेंगे। तो बटरफ्लाइज और की स्पीसीज है ये पूरी दुनिया को चलाने में, हमारे जीवन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसकी खुद की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, वो कैसे डेवलप होती है, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के साथ उसका क्या रिलेशन है, इसको बड़े ही सेल्फी का टाइम है, अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं उसमें। विजिटर बड़ा एंजॉय करते हैं और वो उनको बटरफ्लाइज को देखते हैं। फिर कुरुक्षेत्र में किस किस तरीके की बटरफ्लाइज पाई जाती है, ये सब का सब उसमें निचोड़ हमने डालने की कोशिश की है और कंटिन्यू उसको अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद कैक्टस का भी वो खाली कांटे नहीं है, उनका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो मेडिसिन के रूप में हो सकते हैं, वो फूड्स के रूप में हो सकते हैं, और वो की एलिमेंट्स हो सकते हैं बाकी दूसरी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। इस सबको साइंटिफिकली हमने डेवलप करके उनके लिए रखा हुआ है कि वो आए, देखें, एंजॉय करें। उसके अलावा पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि हमारी जो जिंदगी की शुरुआत है ना, वो भी पानी से हुई है और अभी भी हम बिना पानी के कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो दुनिया है वो केवल इंसानों की नहीं है, वो सबकी है, सबकी है। इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए पॉन्ड इकोसिस्टम के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि जल के ऊपर जो आश्रित जो है इकोसिस्टम, वो किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या साइंटिफिक वैल्यू है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमने डेवलप किया। फिर इनसाइड में हमने, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता है एस्ट्रोनॉमी में, इसकी लोकेशन ही ऐसी है। तो जब वो दिलचस्पी रखता है तो हमने पूरा का पूरा एक एस्ट्रोनॉमी कॉर्नर डेवलप किया है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम किस किस तरीके के जो चीजें हैं वो देख रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं कि हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, हम गैलेक्सीज की बात करते हैं, हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं, इन सबको हम किस तरीके से मेजर कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम उनको समझ पा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की है कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को जोड़ने की उसमें कोशिश की गई है एस्ट्रोनॉमी कॉर्नर डेवलप करने के जरिए। और नॉर्मल एग्जिबिट्स भी हम चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ये जो डेवलपमेंट बताया वो पिछले 1 साल का बताया, 1 साल में ही हमने ये डेवलप किया है। और इसमें भी बड़े खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा, 3D मूवी हमने डेवलप की है महाभारत के ऊपर। तो महाभारत के ऊपर 3D मूवी पूरी दुनिया में, जहां तक मेरी जानकारी है, हम पहले हैं जिन्होंने ये 3D मूवी डेवलप की है और विजिटर्स के लिए ओपन की है, और वो देखते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं कि महाभारत की 3D मूवी हम देख रहे हैं। वाह, क्या बात है। कहते हैं कि गीता के ज्ञान में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज मेरा है कल किसी और का होगा। लेकिन ये पैनोरमा सदा आपका था, है और रहेगा। लेकिन इसके जो बदलाव हैं, उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए
आपको कदमों को बढ़ाना होगा और पेनोरमा में आना होगा। लेकिन और भी जानकारियां बाकी हैं। बने रहिए इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है मुलाकात 88.4 रेडियो इरादा पर, जनता का जनता के लिए। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए, सुनते रहो बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने कार्यक्रम मुलाकात में, और आपने ट्यून कर रखा है 88.4 रेडियो इरादा। चलिए अब बात कर रहे हैं। मैं तो खो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं घूम रहा हूं, और इसी सर्कल में एक सवाल उभर कर ये आ रहा है, सुरेश जी, साइंस से इसका संबंध कैसे बना? हर कोई कहता है कि ये देखने की है, लेकिन साइंस शब्द का इसके साथ जुड़ाव कैसे हुआ? जी, जैसे आपने बोला कि हर कोई कहता है ये देखने की है, और हम ये बोलते हैं कि ये करने की है। तो साइंस जो है वो करने का विषय है, न कि देखने का और सिर्फ पढ़ने का। पढ़ने का भी है, लेकिन मुझे जो आपत्ति है वो सिर्फ शब्द से, कि सिर्फ पढ़ने का या सिर्फ देखने का नहीं है, ये करने का सब्जेक्ट है। और जो करने की जो फीलिंग है ना, वो पेनोरमा आपको देता है। हमारे यहाँ जितने भी मॉडल्स और एग्जिबिट्स रखे हुए हैं, उसको विजिटर इंटरेक्ट करता है, उसके साथ खेलता है, और फिर उससे सीखता है। और वो अलग अलग तरीके की चीजें करता है कि मैंने ये किया, ये रिजल्ट आया, मैंने ये किया, ये रिजल्ट आया, इट मीन ये होना चाहिए। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसी को हम साइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं, साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, कि उसमें हमें बताया नहीं जाए, उसमें हम प्रोसेस से ही सीखें कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। और यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, कि हमारे पास जो चीजें हैं उनसे हम जज करके सीखें कि फिर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और उसको प्रोसेस के थ्रू सीखें। ये काम हमारा है, और ये करने के लिए हमने सारे के सारे मॉडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स उनके सामने रखे हुए हैं कि उनके साथ वो खेले। और म्यूजियम्स में, और इसमें डिफरेंस कहां आ जाता है, म्यूजियम्स में आप देखेंगे नॉर्मली लिखा होता है प्लीज डोंट टच। हमारा ये है कि आप टच कीजिए, इससे खेलिए, जितने एंगल, जितने तरीकों से खेल सकते हैं उतने खेलिए। अगर ये टूट भी जाए तो भी हम बैठे हुए उसको रिपेयर करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आप यहां इससे खेलिए और सीखिए। वाह, ये अपने आप में एक अनूठी बात है। मैं सच कहूं, ये हमें लगता है कि हमारा अपना पेनोरमा है। ये शब्द सिद्ध हो गए हैं, और यहां पर सवाल ये आता है कि बच्चों को स्कूल से लेकर जाया जाता है कि चलो पेनोरमा देख कर आते हैं, या बच्चों को दिखा देते हैं, या फिर जो युवा हैं उनको। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है, मुद्दा है, वो उठाया है। और इसमें अभी मैं बोलना चाहूंगा, जनरली ये मान लिया जाता है कि साइंस सेंटर बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही गलत अवधारणा है। साइंस सबके लिए है। आज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि ये खाली यूथ्स के लिए है कि किसके लिए है। आज हमारे जो दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, वो भी इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। आज उनका भी बच्चा जो बहुत दूर रहता है, उनसे वो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सोशल जो एज के कारण है, वो टेक्नोलॉजिकल गैप नहीं आना चाहिए, उसकी ब्रिजिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी साइंस सेंटर की होगी। और ये कैसे संभव होगा? ये ऐसे संभव होगा, मुझे लगता है कि साइंस सेंटर पेनोरमा विजिट करने के लिए सबसे आइडियल ग्रुप अगर कोई हो सकता है, वो हो सकता है फैमिली विजिट। मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो लगता है, उसमें क्या होता है कि सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और उसमें कुछ एक मॉडल ऐसा होता है जिसमें हो सकता है एक्सपीरियंस के कारण कोई एक फैमिली मेंबर उसको ज्यादा बेहतर जानता हो, वो उसके बारे में बताता है बाकी मेंबर्स को। उसमें यह हो सकता है कि कोई एक टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज आई हो कि जो बाकी जो मेंबर है वो उससे इतना भी इंटरेक्ट हुए नहीं है, उसके बारे में जान नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिल पाया है। हो सकता है कोई 12th का कोई बच्चा हो, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट हो, वो अपने दादाजी को, दादी जी को, मम्मी को, पापा को बताए कि पापा ये नैनो टेक्नोलॉजी लिखा है और इनसे हमारी लाइफ में ये परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसमें कम्युनिकेटर कौन बन रहे हैं? फैमिली मेंबर्स। बताया किसको जा रहा है? फैमिली मेंबर्स। डेवलपमेंट किसका हो रहा है? पूरी फैमिली का एक साथ। यही तो ब्रीजिंग का तरीका है कि हम सब के लिए है, एक के लिए नहीं है। तो मेरी इससे आपत्ति है कि ये खाली स्टूडेंट्स के लिए है क्या? मुझे लगता है जो बच्चा
बच्चे से लेकर के और एकदम बुजुर्ग तक, जितनी एज हम सोच सकते हैं, उन सबके लिए है। इकोनॉमिक स्टेटस वाइज कोई कितना भी इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन में हो या मतलब उतना सक्षम नहीं हो पाया हो, उससे लेकर के और जो टॉप लेवल तक जा चुका है उस तक सबके लिए है। एजुकेशन वाइज जिसको मौका नहीं मिला है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए भी है, और जो अपना रिसर्च भी कंप्लीट कर चुका है और बाकी सबको रिसर्च करवा रहा है उनके लिए भी है। तो ये सब बैरियर्स को तोड़ करके साइंस है। वाह, क्या बात है। कहते हैं कि उम्मीदों का एक नाम ऐसा होता है जिसे शायद हम भूल गए हैं, लेकिन आप सभी से गुजारिश है, जब आप किसी शादी विवाह उत्सव में जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है, ना गए तो नाराज हो जाएंगे, फिर घर आकर बातें करते हैं, यानी कि उस उत्सव की पूर्ण जानकारी आपको हो जाती है, किसकी शादी थी, क्या क्या हुआ था। ऐसे ही अगर आप पूरी फैमिली पैनोरमा में जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली बहुत कुछ देख पाएगी, सीख पाएगी। जी हां, ये मेरा पक्का वादा है। जानना अभी बहुत कुछ है, बने रहिए इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है मुलाकात 88.4 रेडियो इरादा पर। हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती, ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत, इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने कार्यक्रम मुलाकात में, और मैं आरजे वातिश बना हुआ हूं आपके साथ 88.4 रेडियो इरादा पर, और सुरेश जी हमारे साथ हैं। सर, सवाल एक और कहने जा रहा हूं कि फ्यूचर की बात करें, आने वाले टाइम में आप पैनोरमा का क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि हमारा जो पैनोरमा है वो डायनामिक हो, टाइम से आगे हो, और अपने विजिटर्स के लिए फ्रंट लेवल के ऊपर जो हमारी फ्रंट एज जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में बात करें हमारे विजिटर्स के साथ, और उनसे जब बात करें उसमें जो फन का एलिमेंट हो वो हमेशा रहे, क्योंकि हम फॉर्मल सेटअप नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। तो इसके लिए फिर हमें कुछ अलग नई चीजें लेकर के आते रहना चाहिए। तो एक जो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम इंसान इस दुनिया में कैसे आए, इसका साइंटिफिक आंसर हम कैसे दें? इसका साइंटिफिक आंसर ये हो सकता है कि साइंटिफिकली जो माना जाता है कि पहले जीवन कैसे आया, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया, बिग बैंग थ्योरी उसके बारे में क्या बोलती है, वहां से क्वेश्चंस को उठाना शुरू करें, और जीवन पे चलते हुए कि पानी में जीवन कैसे आया, फिर वो स्थल पे जीवन कैसे आया, और वो आगे बढ़ता 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 डायनासोर कैसे आ गए, डायनासोर कैसे चले गए, कि डायनासोर से पहले भी कुछ आए थे जो अभी भी मौजूद हो। बिल्कुल है। अभी मैं आपको बताता हूं, कॉकरोच डायनासोर से भी पहले अस्तित्व में आए थे, आज भी हमारे साथ है। फिर इंसान कैसे आ गए, इन सब का जब हम स्टडी करें, इनके बारे में हम जानना चाहें, अगेन मैं बोलना चाहूंगा विद फन एलिमेंट, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ एक ऐसा प्री हिस्टोरिक पार्क डेवलप किया जाए जिसमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर हो फन एलिमेंट के साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम प्री हिस्टोरिक गैलरी के रूप में एक नया डेवलपमेंट लेकर के आए हमारे विजिटर्स के लिए। उसके बाद बच्चे जो आते हैं वो खेले कूदे और मस्ती करें पार्क में भी, न कि केवल इनसाइड में। तो हमने बहुत सारी साइंस पार्क एग्जिबिट्स बना करके रखी हुई है, बट डेडिकेटेड करें एक कॉर्नर को सिर्फ बच्चों के लिए कि वो एकदम उछल कूद के साथ साइंस सीखें। बी स्पेसिफिक उसको करने के लिए हम एक कुछ ऐसा कॉर्नर और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो खाली बच्चों के लिए हम उस तरीके की चीजें लेकर के आए। जी हाँ, और वक्त की सुई ने कहीं न कहीं रुकने को, ठहरने को कह दिया है, लेकिन सवालों का जो जवाब मिला वो अपने आप में बेहतर रहा। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या पैनोरमा जो है वो शिक्षा के स्तर को बदल रहा है युवाओं में, और कैसे बदलाव लाया जा सकता है? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं
जहां हमें इस तरीके का काम करने का मौका मिल रहा है। शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो शिक्षा केवल शहरों में नहीं है, ग्रामीण अंचल में भी है, खाली प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी है, उन्हें भी उतनी ही जरूरत है। तो जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमने पैनोरमा एक बना दिया कुरुक्षेत्र में। अगर वो कुरुक्षेत्र में है और यहां केवल कुछ ही लोग आ पा रहे हैं तो फायदा किनको मिला? जो आ पाए उनको मिला, जो नहीं आ पाए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके साथ हमने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन जो प्रोग्राम है हमारा सालों से चल रहा है, और हमारा विशेष जो टारगेट रहता है वो रूरल एरिया रहता है, गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं जिनको कवर किया जाए। और ये जिम्मेदारी हम केवल हरियाणा में नहीं निभा रहे हैं, हम राजस्थान तक अप्रोच करते हैं, हम पंजाब में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं, हिमाचल में जाते हैं, और वहां भी हम इनसे इंटरेक्ट होकर के और जो भी हम अपने लेवल पर एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करने की हमारी कोशिश रहती है। एक बच्चे को अगर टेलीस्कोप के जरिए सैटर्न दिखा दिया जाए, शनि ग्रह दिखा दिया जाए और उसकी रिंग आसमान में वो लाइव अपनी आंखों से देखे, वो उसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और फिर वो कभी नहीं भूलता कि ये प्लेनेट क्या होते हैं, ये स्टार क्या होते हैं, स्टार अलग कैसे हैं, प्लेनेट अलग कैसे हैं। उसके बाद वो गैलेक्सीज की बातें करता है, वो ब्लैक होल की बातें करता है। तो स्टार्टिंग में हमें देनी है उसको एक चिंगारी। तो जो हमारा पैनोरमा साइंस सेंटर जो काम कर रहा है उस चिंगारी के लिए काम कर रहा है। हमारे फॉर्मल एजुकेशन जो सेटअप है वो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास बच्चे आएंगे वो उनको पूरा परफेक्ट बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग डेवलप करेंगे उनको। लेकिन ये जो चिंगारी है कि वो बोले कि मुझे साइंस के लिए आना है, ये चिंगारी डेवलप करने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो साइंस के फील्ड को आगे बढ़ाए। और ये चिंगारी हम दिनों में नहीं डिवाइड कर सकते कि हम सोमवार से लेकर के शनिवार तक डेवलप करेंगे, संडे को छोड़ देते हैं। चिंगारी हमें कंटिन्यू बेसिस पर डेवलप करनी है, और इसीलिए जो पैनोरमा है वो 7 डेज ओपन है, किसी भी दिन क्लोज नहीं होता। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहते हैं पत्थर को पत्थर से टकराने से एक चिंगारी निकली और वो आग बन गई, उसके बाद इसका विस्तृत रूप हुआ। लेकिन ऐसा ही प्रयास सुरेश जी का भी है कि दिल से दिल की एक चिंगारी ऐसी बने जो साइंस को एक नया रूप दे और जो अपने आप में हटकर हो, युवाओं के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि हमारा देश बदलाव के उस दौर में खड़ा हो जिसे देखकर हम कहें हमारा भारत, हमारा भारत। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम विजिटर्स से आपके श्रोताओं के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जी हाँ, और हम चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और सच कहें, मिलकर वादा करते हैं कि पैनोरमा में जाएंगे, अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ साइंस को अपने घर में घुमाएंगे। अपने घर में नहीं बल्कि पूरे समाज में, पूरे देश में। वादा है? तो नंबर आपके पास है 8930111113, यानी कि इस नंबर पर आप संदेश अवश्य दीजिएगा। आपके संदेश हमारे लिए सर्वोपरि हैं। लेकिन फिलहाल प्यार भरा नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यही कहिए 88.4 रेडियो इरादा, जनता का जनता के लिए। हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत।